अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि योजना भवन के बेसमेंट में कैश मिलने के मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गोल्ड मिलने का मामला और कैश मिलने का मामला। इस मामले में जानकारी मिली है कि डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश की रकम निकली है 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने का यह मामला, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से मामले का खुलासा किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि वर्तमान में स्टोर इंचार्ज भी वेद प्रकाश ही है। वेद प्रकाश यादव बेसमेंट में ऑफिस के नजदीक ये अलमारी रखी गई थी और वेद प्रकाश का ही ये पूरा का पूरा सोना और कैश है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या अपडेट है और पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या खुलासा किया गया है? देखिए, जिस खबर में राजनीतिक जो सरगर्मियां थी वो गर्मा गई थी, जो चुनावी साल में जो विपक्ष लगा था सरकार को, जिस खबर ने घेर लिया था, उसी खबर का जयपुर की पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने महज 12 घंटे से कम समय में इस पूरे मामले का सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया। आखिरकार जो सवाल था कि आखिरकार योजना भवन के बेसमेंट में अलमारी में रखी 2 करोड़ 31 लाख रुपए की रकम और गोल्ड का बिस्कुट किसका था, तो उसका खुलासा जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने कर दिया है। ये जो रकम अब जो निकली है वो बताया जा रहा है कि डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव की ये रकम निकली है, जो कि करीब 20-25 साल पहले इसी डिपार्टमेंट में प्रोग्राम के पद पर ये भर्ती हुआ था वेद प्रकाश यादव, और करीब 20-25 साल से इसी डिपार्टमेंट में था। जिस बेसमेंट में रकम मिली है उसी बेसमेंट की जो ऑफिस के पास में इसका ऑफिस था, और अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि वेद प्रकाश यादव जिस अलमारी में जो रुपया मिला था उस अलमारी को अपने पर्सनल लॉकर के रूप में ये उपयोग में लिया करता था। और पड़ताल में ये भी सामने आया कि वेद प्रकाश यादव जो कॉन्ट्रैक्ट जो मिला करते थे डीओआईटी को, उससे बतौर कमीशन जो भी रिश्वत इसको आती थी उसी रिश्वत की रकम को ये इसी अलमारी में रखता था। तो पूरी मामले की जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव कर रहे थे। और कल जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, कल देर रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित एक विशेष टीम जो गठित की गई, वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई के निर्देशन में सुपरविजन में गठित की गई टीम। और आखिरकार जब करीब पिछले 1 महीने के जो सीसीटीवी कैमरे की जो बैकअप जो था, जो फुटेज थे, वो खंगाले गए, जिसमें वेद प्रकाश यादव भी जो अलमारी में कुछ रुपए डालते हुए नजर आया। ऐसे में पुलिस ने वेद प्रकाश यादव को हिरासत में लिया। आखिरकार गहनता से पूछताछ के बाद में वेद प्रकाश यादव को पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने हिरासत में लिया। उसने पूछताछ में बताया कि जो रकम अलमारी में मिली है वो उसी की है। और साथ में अब इस पूरे मामले में एसीबी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम वेद प्रकाश यादव के जो पूरे मामले की रिपोर्ट बना करके एसीबी को सौंपेगी, जिसके बाद एसीबी इस पूरे मामले में करप्शन की जो धाराओं में जो मुकदमा दर्ज करके और अब वेद प्रकाश को गिरफ्तार करेगी। तो फिलहाल वेद प्रकाश यादव इस वक्त जो है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की कस्टडी के अंदर है और पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग को एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई कर रहे हैं। जी विष्णु, ये जैसे ही पूरा मामला सामने आया था, हर किसी को चौंका दिया था कि सरकारी बिल्डिंग में 2 करोड़ से ज्यादा की राशि 1 किलो सोना आखिर किसका है। अब जब खुलासा हो गया है तो क्या वेद प्रकाश यादव की गिरफ्तारी हो सकती है, इसके ठिकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि महज इसकी एक अलमारी में अगर 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा का कैश हो सकता है तो इसके घर और बाकी संपत्ति कितनी होगी? वही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी जो है वो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये, जब तक इस पूरे मामले में आने कुछ घंटों में यानी कल तक जो है वेद प्रकाश यादव को एसीबी की जो टीम है वो गिरफ्तार करेगी। पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी बना रहे हैं। इसके बाद वेद प्रकाश जो यादव जिसको जो कि अभी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के कस्टडी में है, उसी वेद प्रकाश को कमिश्नरेट की टीम अब एसीबी को सौंपेगी, जिसके बाद एसीबी इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए, करप्शन की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए, पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज करते हुए और आने वाले वक्त में वेद प्रकाश जो यादव है उसको गिरफ्तार करेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वेद प्रकाश यादव करीब 20-25 वर्ष पहले इसी डिपार्टमेंट में मैच प्रोग्रामर, जो कि बहुत छोटी एक पोस्ट होती है, प्रोग्रामर के पद पे लगा था। और उसके बाद लगातार तब से ही उसका ऑफिस जो था वो बेसमेंट में हुआ करता था। तो ऐसे में पिछले कई वर्षों से जो वेद प्रकाश यादव की पदोन्नति भी होती गई, उसका ऑफिस वही बना रहा। तो ऐसे में जब इसी ने इसी अलमारी को अपने करप्शन का जो एक कहते तिजोरी उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया, जो कॉन्ट्रैक्ट डीओआईटी को मिला करते थे उसमें, क्योंकि ये जो इस समय ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर है, उसके अलावा स्टोर भी प्रभारी का भी इंचार्ज जो है वो वेद प्रकाश यादव ही है। तो ऐसे में इसको ये था कि कोई भी इस अलमारी को खंगालने वाला नहीं है, और इसीलिए वेद प्रकाश यादव ने इसका मौके का फायदा उठाते हुए इस अलमारी को अपने पर्सनल लॉकर के रूप में
बना लिया और यहीं पर वो रिश्वत की जो रकम थी, जो कमीशन के तौर पर जो रकम आया करती थी, उस रकम को वेद प्रकाश यादव अपनी इसी अलमारी में छिपा कर रखता था। तो पूरे जो मामले में कल चूंकि जब अलमारियां जब खुली और उसके बाद में जब उसमें बड़ी रकम सामने आई तो बहुत बड़ी सवाल खड़े हुए और आखिरकार मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा की मौजूदगी में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और उसके अलावा एडीजी क्राइम दिनेश हेमैन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। रात को आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें बताया तरीके से योजना भवन के बेसमेंट में और ये बड़ी रकम मिली है। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां गरमाई। विपक्ष के जो बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने गहलोत सरकार को घेरा, लगातार कई आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार के। लेकिन अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने महज 12 घंटे से कम वक्त में इस पूरे मामले का खुलासा किया और सबसे बड़ा श्रेय जाता है एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई को, जिनकी टीम ने रात भर पूरी जगह की उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार बेंच 12 घंटे से कम वक्त में डीओआईटी के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को अपनी हिरासत में लिया। लेकिन विष्णु, संभवतः ये राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहला मामला होगा जब सरकारी दफ्तर में एक अलमारी में भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी रकम, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कुछ 5-10 लाख रुपए नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा की राशि एक साथ बरामद हुई है। संभवतः नहीं पहला ये मामला है जिसमें एक सरकारी कर्मचारी जो कि जॉइंट डायरेक्टर जैसे अहम पद के ऊपर था, वो अपनी तिजोरी के रूप में ही सरकारी भवन की एक अलमारी को वो तिजोरी के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, पिछले कई वर्षों से कर रहा था, जिसकी भनक इसे डीओआईटी और योजना भवन के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन तक नहीं पहुंची, उसने भनक नहीं लगने दी किसी को भी। और लेकिन आखिरकार जब 2 अलमारियों की जब चाबी खो गई और ई फाइलिंग का जब ये पूरा मामला जब प्रोसेस चला और जब चाबियां नहीं खुली तो इस लॉकर को तोड़ना पड़ा। अन्यथा मानिए कि अगर ये ई फाइलिंग का यदि प्रोसेस नहीं चल रहा होता तो शायद आज भी करप्शन का जो ये भंडाफोड़ है वो नहीं होता और जो वेद प्रकाश यादव है वो लगातार अपने करप्शन की रकम को वो इसी में जमा करता रहता, जैसे कि वो पिछले कई सालों से कर रहा था। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवली वधवा सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सचिवालय से महज चंद कदमों की दूरी पर योजना भवन और इस योजना भवन की सरकारी बिल्डिंग के बेसमेंट में अथाह धनराशि जब मिली तो हड़कंप मच गया। और अभी क्या अपडेट है ये बताएंगे लवली। लवली, क्या बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है, क्या जानकारी है? देखिए, आज का पूरा घटनाक्रम मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। स्क्रीन पर न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिख रहे हैं जिसमें वेद प्रकाश जो है वो नजर आ रहा है। वेद प्रकाश, आज जब न्यूज 18 की टीम, जब हमारी टीम वहां पर आज मौजूद थी मौके वारदात पर, तो मौके पर जब इस व्यक्ति को ले जाया जा रहा था तब ये संदिग्ध के तौर पर डिटेन किया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि स्टोर मैनेजर, जिसकी जिम्मेदारी होती है स्टोर के अंदर फाइलों को मेंटेन करने की, व्यवस्थाओं को जमाने की, वो व्यक्ति इतना धन संप्रदाय वाला धन कुबेर निकलेगा, इस बात का खुलासा जब अभी कुछ देर पहले पुलिस के अधिकारियों के पूछताछ में हुआ, जब उसने रो करके अपनी इस बात को स्वीकार किया है कि ये सारा धन उसका है, ये सारा जो गोल्ड है ये उसी व्यक्ति का है, तो उसके बाद में पुलिस के अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इससे पहले भी डीओआईटी के कुछ अधिकारियों का रेड हुई तो इस तरह की कमोबेश ये स्थिति मिली है। वेद प्रकाश कल से ही पुलिस के रडार पर था, कल से ही जो स्पेशल टीमें थी उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जब लॉकर खोलने की बात आती थी तब वेद प्रकाश दफ्तर से बाहर हो जाता था, गायब हो जाता था और वो बार बार ये बात कह रहा था कि इस अलमारी की चाबी उसके पास में नहीं है, इस अलमारी में कौन सी फाइल है इस बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने आज कड़ाई से पूछताछ की, पुलिस का अपना तरीका होता है पूछताछ का, जो स्पेशल टीम के तमाम अधिकारी थे, जयपुर पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम के, उन्होंने जब कड़ाई से पूछताछ की तो 1 बजे के बाद में इसने टूटना शुरू किया और अब से कुछ देर पहले इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें, एसीबी की टीम को जो है ये पूरा मामला सुपुर्द किया जा रहा है। कबूल किया कि रकम उसकी थी? बिल्कुल आपने सही कहा, रो करके उसने जो स्पेशल टीम है उसके सामने इस बात को कबूल किया। 4 बजे के आसपास, 1 बजे से लगातार पूछताछ चल रही थी। 1 बजे जब हम मौके वारदात पे थे 12:30 बजे के आसपास, तब स्पेशल टीमों के जो अधिकारी थे उसे लेकर के जा रहे थे। हम वहां पर अपना रूटीन कवरेज कर रहे थे, पुलिस से बात करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। हमारी नजर लगातार बनी हुई थी, हमारे जो सहयोगी विष्णु वो लगातार इस मामले पर और नजर बनाए हुए थे कि आखिरकार पुलिस कमिश्नर की टीम किस दिशा में इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बेहद
सेंसिटिव मामला था। रात को 11 बजे चीफ सेक्रेटरी का कॉल होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, बड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है कि योजना भवन के दफ्तर के अंदर ही घूसखोरी की अलमारी बनी हुई है, वहां पर घूस का पैसा जमा किया जा रहा है, घूस का गोल्ड जमा किया जा रहा है। इस पूरे मामले में वेद प्रकाश एक कड़ी माना जा सकता है। ये कह सकते हैं हम कि वेद प्रकाश ने अपने जुर्म को कबूल जरूर कर लिया है। इस मामले में उसकी आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वो दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ में एसीबी की टीमें अभी वेद प्रकाश यादव के घर पर पहुंची हुई है। वहां पर सर्च जो है वो कुछ देर में शुरू किया जाएगा। सर्च वारंट जो है वो जारी किया गया वेद प्रकाश के नाम से। एसीबी को ये पूरा मामला, जो स्पेशल टीम है वो डीजीपी के निर्देश पर ये पूरा मामला जो है एसीबी को सौंपा जा रहा है। एसीबी इसमें पूरा मामला दर्ज करेगी, आय से अधिक संपत्ति का, संदिग्ध संपत्ति का, और उसके बाद में इस जांच की दिशा को एसीबी के अधिकारी आगे बढ़ाएंगे। संभवतः जयपुर चौकी के जो आला अधिकारी, उन्हें इसकी जांच जो है वो दी जाएगी। जो जयपुर पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम में जो एडिशनल एसपी हैं, उपायुक्त स्तर के अधिकारी हैं, साथ साथ में उनके जो एसएचओ हैं चिरंजीव लाल, इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिन भर ये लोग लगातार 12 बजे से लेकर के जब हिरासत में लिया गया, 12:30 बजे डिटेन किया गया, 2 दिनों से ये व्यक्ति आ नहीं रहा था दफ्तर, क्योंकि बार बार अलमारी खोलने की बात होती थी। कुछ अलमारियां बची थी जिनकी फाइलों को डिजिटलाइजेशन का काम करना बाकी था। तो ऐसे में जब अधिकारियों ने कहा, आला अधिकारियों ने, कि भैया इस अलमारी को खोला जाए, तो वो चाबी लेकर के नहीं आ रहा था, 2 दिनों से नदारत था। और जब आज पूछताछ की गई कड़ाई से, जो कमिश्नर है डीओआईटी के, उन्होंने जब पुलिस को बयान देने के लिए कहा वेद प्रकाश को, तो वेद प्रकाश डरा हुआ, सहमा हुआ था। तस्वीरों में वेद प्रकाश की तस्वीर नजर आ रही है कि वो बड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन पुलिस ने की जांच में उसने सहयोग करने से पहले इनकार किया। बाद में अधिकारियों के कहने पर कहा कि अगर दोषी नहीं होंगे तो वापस तुम अपनी नौकरी करोगे। तो आज उसे ले जाया गया। 4 घंटे की कड़ाई पूछताछ के बाद में, 4 बजे के बाद में उसने अपना जुर्म जो है रो रो करके कबूल किया है, और इस बात को स्वीकार किया है वेद प्रकाश यादव ने कि ये सारा धन उसके द्वारा ही लॉकर के रूप में इस अलमारी को वो यूज करता था। जब जरूरत होती थी यहां से पैसा निकालता था, खर्च करता था। अंदाज की दाद देनी होगी, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर देखिए, अभी हमारे सहयोगी विष्णु बता रहे थे कि एक कॉन्ट्रैक्टर, एक प्रोग्रामर के तौर पर यह भर्ती हुआ था, और अब से कई साल पहले, और अब यह जो है अब वो एक अधिकारी तक पहुंच गया। और इस दौरान कितना भ्रष्टाचार इसने किया होगा बेखौफ होकर के, कभी धरा नहीं गया। देखिए 2016 में डीपीसी में इसका प्रमोशन हुआ था, 2018 में फिर इसे प्रमोशन मिला, और अभी ये ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर, डिप्टी डायरेक्टर के पद पर जो है वो पहुंच चुका है। और अब आने वाले समय में डायरेक्टर भी बनना था, इसके सपने बड़े थे। तो ऐसे में इसने धन की जो अथूत, ये कह सकते हैं कि एक अचूत धन जो है वो यहां पर, स्विट्जरलैंड का जो गोल्ड मिला है वो स्विट्जरलैंड का बिस्किट है, इंडिया मेड बिस्किट नहीं है। यानी कि किसी ना किसी कंपनी के थ्रू जो टेंडर देने के नाम पर दलाली का खेल डीओआईटी में चलता है, आईटी कंपनियों के अंदर जो विदेशी कारोबार का खेल चलता है, क्योंकि इससे पहले भी AAO लेवल के, प्रोग्रामर लेवल के लोग गिरफ्तार